हेलो दोस्त, आज आप लोगों के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम सवाल नंबर 5 से देखेंगे, 5 से लेकर 7 नंबर तक सवाल, यानी 5 में 3 है, 3 खंड है, और 6 में 3 खंड है, और 7 में भी 3 खंड है। तो कुल मिला के हम इसमें 5, 6, 7 इन तीनों टाइप की जितनी सवालें हैं उन सवालों को देखेंगे। इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप वहां से जाकर प्रश्नावली 3 ये देख सकते हैं। उसमें मैंने 4 सवालें तक बता दिया है, 5वें सवाल से इस वीडियो में शुरू करने चल रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस सवाल में क्या पूछता है और कैसे हमको इसको। तो देखिए दोस्त, ये 5 नंबर सवाल लगाने से पहले हमको कुछ फार्मूले की ज़रूरत है, उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम सवाल अपने आप लगा लेंगे। देखिए इसमें मैंने कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं, इसको आपको ध्यान देना है और इसको आपको लिखना है कॉपी में। क्या कि यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल, यानी बराबर लगा के उसको काट दो तो डज नॉट इक्वल पढ़ा जाता है। a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 हो तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं कब? जब a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, मतलब जितना, जैसे इधर 2 रहे और इधर 2 ना रहे, 3 रहे, दोनों अलग अलग रहे, बराबर ना रहे, तो रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, प्रतिच्छेद कर सकती हैं। पहली कंडीशन ये है। दूसरा नोट पॉइंट हमने लिखा है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर ये और ये तीनों बराबर हों तो रेखाएं क्या होंगी? संपाती या संगत। चाहे उसको संपाती पढ़िए आप, चाहे संगत पढ़िए, ठीक है, दोनों चीज पढ़ा जा सकता है। अगर तीनों बराबर रहेगा तो रेखाएं संगत होगी या तो संपाती होगी, दोनों में से एक चीज हो सकता है, ठीक है। आप चाहे इसको कहिए चाहे इसको कहिए, दोनों सही है। अब इसके बाद ये सब क्या होता है, जैसे हम सवाल लगाएंगे तो उसी में हम समझाएंगे इसको कि संगत क्या होता है, संपाती क्या होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, मतलब ये दो तो बराबर है लेकिन ये तीसरा वाला इसके बराबर ना रहे तो रेखाएं समांतर हो सकती हैं या तो असंगत हो सकती हैं, ठीक है। अब समांतर और असंगत क्या है, इस सवाल के माध्यम से हम समझते हैं कि ये संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, समांतर क्या होता है और प्रतिच्छेद क्या होता है। तो चलिए सवाल को हम पहली सवाल देखते हैं, उसी से हम समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है और कैसे इसको हमको लगाना है। तो देखिए यहाँ 5 नंबर सवाल में क्या दिया है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती हैं। इनमें से आपको बताना है, इसमें 3 टाइप की सवाल है, मैंने अभी एक सवाल लिखा है, तो उसमें बताना है कि क्या ये रेखाएं जो दी गई हैं समीकरण, क्या ये प्रतिच्छेद करेंगी या संपाती होंगी या फिर समांतर होंगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए इसको हम तुलना कर देंगे, ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये समीकरण हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी हम तुलना कैसे करेंगे, आपने द्विघात समीकरण पढ़ा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर देंगे हम पहले वाले समीकरण की, ठीक है। तो a1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a1 जो x का गुणांक 5, b1 बराबर देखो जो y का गुणांक -4 चिन्ह सहित, और c1 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे इसकी हम तुलना कर देंगे किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे, ठीक है। तुलना इसकी कर देंगे तो देखिए x का गुणांक क्या है, 7, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 7, और b2 बराबर क्या हो जाएगा 6, और c2 बराबर क्या हो जाएगा -9, ठीक है, चिन्ह सहित। अब इतना आप समझ गए। इसके बाद हमको क्या करना है, a1/a2 देखना है कि वो कितना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1/a2, a1 कितना हमारा 5 है और a2 हमारा कितना, देखो a2 7 है, ये हो गया। अब इसके बाद हम b1/b2 निकाल लेंगे, b1/b2, b1 क्या होता है, देखो b1 है -4 और b2 क्या है, b2 है 6, ठीक है। अगर ये कटे तो इसको काट भी दीजिएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। c1/c2, c1 कितना है, 8 है, c2 कितना है, -9 है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें सबसे पहली कंडीशन हमको देखना है कि क्या a1 और a2 बराबर हैं, क्योंकि इन दोनों में तो बराबर है, ये देखो इन दोनों में बराबर हैं, और c1/c2 इसमें बराबर नहीं है, इसमें बराबर है। तो हमको केवल ये दोनों को मिलाना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि इन दोनों में तो बराबर वाला चिन्ह लगा है, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते।
ये बात तो क्लियर हो गई कि ना तो समांतर होंगे, ना तो असंगत होंगे, ना तो क्या कहते हैं संपाती होंगे, ना तो संगत होंगे, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2, मतलब a1/a2 5/7 है, b1/b2 -4/6 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो ये दोनों तो कदापि नहीं हो सकते। अब इसके बाद ये रही पहली शर्त, इसमें कह रहा है a1/a2, देखो a1/a2 और डज नॉट इक्वल b1/b2 हो गया, क्योंकि a1/a2 5/7 है और b1/b2 -4/6 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो डज नॉट इक्वल मतलब हमारा पहला वाला जो समीकरण बना है इसी से काम हो जा रहा है। तो ये रेखाएं क्या होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, कर सकती है। ठीक है, जहाँ तक है आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। केवल हमको यही पहले दोनों देखना है कि a1/a2 और b1/b2 अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम फिर इसमें देखेंगे कि क्या c1/c2 भी बराबर है। अगर बराबर होगा तो हम ये वाला हमारा मान हो जाएगा संपाती और संगत होंगे, और बराबर नहीं होगा तीनों तो फिर ये वाला हमारा काम हो जाएगा। अगर दोनों पहले दोनों नहीं बराबर है तो फिर हमारा प्रतिच्छेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम कुछ और सवाल लेते हैं, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये क्या हो सकती है सवाल में। ठीक है, चलिए जहाँ तक है आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, अब आप लगा। देखिए दोस्त, एक सवाल हमने और लिख दिया है, अब इसको आप करिए आप भी और हम भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम इसकी तुलना कर देंगे। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखें, चलो अच्छा एक बार और लिख देते हैं, a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना इसकी करेंगे, और इसकी a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, इसको हम a1 b1 c1 मानेंगे, a2 b2 c2 मानेंगे। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, b1 बराबर क्या हो जाएगा 3 और c1 बराबर हो जाएगा 12। तो a2 बराबर ऐसे क्या होगा 18 और b2 बराबर क्या होगा 6 और c2 बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ रहे हो आप, ये 6 है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से हमको वही काम करना है, a1/a2, a1 कितना है 9 है, a2 हमारा कितना 18 है, ये कट रहा है 9 का 9 9 दूनी 18 बराबर 1/2 है। b1/b2 देखेंगे हम, b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6 3 का 9 3 3 दूना 6 यानी 1/2 है। अब ऐसे हम c1/c2 देखेंगे, c1 कितना है, देखो c1 12 है और c2 कितना है 24 है, 12 का 12 12 दूनी 24 मतलब 1/2 ये भी आ गया। तो इसमें देखो 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर हैं, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों बराबर है तो हमारा कंडीशन क्या आ रहा है, देखो कि अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर हो तो संपाती अथवा संगत होंगी। तो लिख देना इसको कि रेखाएं संपाती अथवा संगत होगी, संपाती अथवा संगत होंगी। ठीक है, अब जहाँ तक है इसको एकदम क्लियर आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये सब क्या है और कैसे इसको लिखा जाता है। एक सवाल और देख लेते हैं, संगत यानी असंगत और समांतर वाली, जहाँ तक है आप लगा सकते हो, लेकिन देख लेते हैं तो इसमें का सारा झंझट खत्म हो जाए, क्योंकि 6 नंबर में भी यही पूछा और 7 नंबर में भी यही पूछा है। तो आप इसको समझ गए तो समझ लो तीनों सवाल अपने आप खत्म हो जाएगी। देखिए दोस्त, यहाँ पर हमने एक सवाल और लिख दिया है। अब इसको, ये लास्ट सवाल है इसमें की 5 नंबर की, उसके बाद 5 खंड आपका खत्म हो जाएगा, फिर 6ठा खंड में आएगा, उसमें देखते हैं क्या होता है। तो पहले इसको हम समझते हैं, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, हम तुलना करेंगे। अब हम जान गए हैं तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, a1 बराबर क्या होगा 6, b1 बराबर क्या होगा -3 और c1 बराबर क्या हो जाएगा 10। वैसे इसमें a2 बराबर क्या हो जाएगा 2 और b2 बराबर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि y का गुणांक -1 है, और c2 बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, इतना आप समझ के हो गए। a1x b1y + c1 से तुलना करें, इसको जानते हो a1 a2y और a2x + b2y + c2 से तुलना करें, इसको पहले आपको बता दिया है। तो यहाँ क्या करेंगे, a1/a2, a1 कितना है 6 और a2 कितना है 2, तो 2 3 6 यानी कि बराबर 3 हो गया। b1/b2, b1 कितना -3 और b2 कितना है -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बराबर 3 ये भी हो गया। ठीक है, c1/c2, c1 कितना है 10 है और c2 कितना है 9 है, 10/9।
अब एक चीज़ यहाँ से आप समझिए, देखो a1/a2 3 आया, b1/b2 कितना आया 3 आया, मतलब हमारा a1/a2 b1/b2 बराबर है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2। और देखो c1/c2 10/9 है, ये तो किसी से कटेगा नहीं, तो यहाँ पर c1/c2 लिख देंगे, यहाँ कर देंगे डज नॉट इक्वल। तो ये कंडीशन किस में बन रही है, नोट 3 वाले में, यानी कि ये रेखाएं समांतर और असंगत होंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अतः रेखाएं समांतर तथा असंगत होंगी, अथवा लिख सकते हो आप या लिख सकते हो असंगत होंगी। ठीक है, अब इसको आप एकदम क्लियर समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आपकी 5 खंड तक सवाल समाप्त हो गई। इसके बाद हम 6वें खंड में चलते हैं, उसमें भी आपको यही बताना है, लेकिन उसमें आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम एक इसको पूरा मिटा देते हैं, आप इसको काफ़ी बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हम 6वें सवाल में चलते हैं, उसमें ग्राफ थोड़ा सा बनाना है। अगर आप ग्राफ वाले सवाल नहीं देखें तो इसका फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिए, 2 पार्ट में मैंने ग्राफ समझाया है कि कैसे ग्राफ पे दर्शाया जाता है, तो आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं, 6वीं नंबर सवाल देखते हैं, उसमें भी यही बताना है लेकिन थोड़ा ग्राफ से। तो चलिए स्टार्ट। चलिए दोस्त, सवाल नंबर हम 6 पे पहुँच गए। यहाँ पर इसमें कंडीशन क्या कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या फिर असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। अब देखिए संगत कब होंगे, जब तीनों बराबर हो, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों बराबर होंगे तभी संगत होगा। और असंगत कब होंगे, जब ये दोनों बराबर हो और तीसरा वाला पद बराबर ना हो। इसीलिए आपको कहा था इसको बढ़िया से नोट कर लेना। और प्रतिच्छेद जानते हो कि ये दोनों बराबर ना हो तो प्रतिच्छेद है। तो इसमें हमको देखना है कि कौन संगत है। अगर वो संगत होगा तो उसका हमको ग्राफ ऐसे खींच के दिखाना होगा कि कौन बिंदु कहाँ पर कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको हम देखते हैं कि अगर ये संगत है तो ग्राफ इसका कैसे खींचा जाएगा। ठीक है, एक सवाल इसमें मैं बता रहा हूँ, पहली और तीसरी, 6 में 4 सवाल है, 6वें खंड में 4 सवाल है। 4 सवाल में हमने पहली और तीसरी लिया है, क्योंकि पहली और तीसरी जो सवाल है ये संगत है। ठीक है, आपको बता रहा हूँ ये संगत है, और इसी तरह ये लग जाएगी। दूसरी और चौथी असंगत है, उसमें एक बता रहा हूँ, आप दोनों लगा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी हम तुलना करेंगे। कैसे, पहले इसको हम ऐसे लिखेंगे x + y - 5 बराबर 0, और इसको लिखेंगे 2x + 2y - 10 बराबर 0। बराबर के बाद 0 हमेशा रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0 से, और इसकी a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना, तो तुलना कैसे होगी, a1 बराबर x का गुणांक क्या है 1 है, और b1 बराबर y गुणांक क्या है 1 है, c1 बराबर -5 है, और a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर -10। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, a1/a2 1/2 हो जाएगा, क्योंकि देखो a1 कितना है 1 है और a2 कितना है 2 है। फिर ऐसे b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2, फिर c1/c2 बराबर -5/-10, माइनस कट गया, 5 दूनी 10, 1/2। यानी देखो a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2, सभी बराबर हैं। तो हमारी पहली कंडीशन यानी क्या है, ये संगत है। क्या है, संगत है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे कि दिया गया समीकरण संगत है, दिया गया समीकरण संगत है, अतः बीजगणितीय रूप से इसका ग्राफ बनाने पर। तो जो हमारा ये समीकरण है, सबसे पहले इसके हम बिंदु निकालेंगे। ग्राफ बनाना नहीं सीखो तो आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप पिछला वीडियो देख लीजिए। तो इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो x + y - 5 बराबर 0। इसका हमें ग्राफ यहाँ नीचे बनाकर लिखना है कि इसके क्या क्या बिंदु हो सकते हैं, यहाँ x यहाँ y। और दूसरा समीकरण क्या है, देखो 2x + 2y - 10 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, देखो 2 से ये 2 इसमें कॉमन मिल रहा है, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10। तो इसको हम काट देंगे तो 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10। देखो 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, 2 इधर चला आएगा 0 की तरफ तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बटा 2 होगा, सभी में 2 से भाग करेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों समीकरण हमारा वही है, देखो सेम चीज़ है। तो जो इसका संगत समीकरण निकलेगा वही इसका भी निकलेगा।
ठीक है, जो इसका निकालेंगे वही इसका भी हो जाएगा। तो इसके हम बिंदु निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफ इधर खींचेंगे। पहले बिंदु निकाल के हम यहाँ लिख दें। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि y बराबर 1 2 3, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे जो मानिए। y बराबर 1 2 3 पहले समीकरण से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x बराबर, देखो ये 5 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, y उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 5 माइनस y हो जाएगा। समझे कैसे, x अपने स्थान पे है, अब ये 5 उधर गया प्लस में, y उधर गया माइनस में। x बराबर 5, y का मान जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक। जब y का मान यहाँ 2 रखेंगे, 5 में से 2 गए 3, ठीक है। जब यहाँ 3 रखेंगे, 5 में 3 गए 2, समझ में आया, ठीक। तो यहाँ देखो, जब हम y 1 2 3 रखे तो y जब 1 रख रहे हैं तो 4 आ रहा है। जब y 2 रख रहे हैं, देखो 2, तो यहाँ पर 5 में से 2 घटाए तो कितना बचा, 3 बच रहा है। जब y 3 रख रहे हैं, देखो y का मान क्या रखे 3, तो 5 में से 3 घटाओ कितना बच रहा है 2, ठीक है। अब सेम चीज़ इसमें भी रख दो, 1 2 3, और यहाँ क्या आया 4 3 2, ठीक है। अब इतना आप बहुत बढ़िया समझ गए होगे, आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब ये दोनों समीकरण सेम चीज़ है, इसलिए दोनों का मान सेम है। अब यहाँ पर हम एक ग्राफ खींचने चल रहे हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे इसको, ये जो बिंदु आए इसको कैसे उस पर दर्शाना है, ठीक। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक ग्राफ बना लिया है और आप भी इसी तरह बना लीजिएगा, ठीक है। एक लाइन खींचना x अक्ष, एक खींचना y अक्ष, इधर प्लस में रहेगा और ऊपर देखिए दोस्तों, हमने ग्राफ बना लिया है। ग्राफ बनाना बहुत आसान है। एक ऐसे लाइन खींचिए, ये x अक्ष हो गया, ये ऐसे लाइन खींचिए y अक्ष हो जाएगा, ठीक है। इधर प्लस में रहता है और ऊपर प्लस में रहेगा, इधर दोनों माइनस में रहता है। अब यहाँ से देखिए हमारा बिंदु क्या है, देखो हम पहले समीकरण से चल रहे हैं, x पे 4 है, y पे 1 है। x पे 4 देखो वो भी प्लस में है, तो हेरिए इसमें 4 ये है x पे, और y पे क्या है, ध्यान दीजिए y पे 1 है, y पे क्या है 1 है। तो इसका सेंटर बिंदु यहाँ पर बन रहा है, देखो ए ऐसे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 कामा 1, ऐसे बिंदु बना दें, ठीक है। ऐसे इसका सेंटर मिलना चाहिए। अब इसके बाद देखो x पे क्या है 3 है, ये रहा, और y पे क्या है 2 है, तो इन दोनों का सेंटर a लगभग यहाँ पर ऐसे, ये देखो 2 और ये 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 कामा 2, ठीक। ऐसे मिला दीजिएगा। फिर x पे 2 है और y पे 3 है, x पे 2 है, y पे 3 है, x पे 2 ये रहा और y पे 3 ये रहा। इन दोनों का सेंटर यहाँ मिल रहा है, तो क्या है 2 कामा 3, ठीक है। पहले x वाला लिखना है। अब सेम चीज़ इसमें देखिए, इसमें क्या है x पे 4 है ये, और y पे क्या है 1 है, मतलब दोनों सेम चीज़ ही है। तो बस इसके बाद हमारा काम खत्म हो गया। इन तीनों सेंटरों पर एक ऐसे हमको लाइन बढ़िया पटरी से आप खींचना, हमारा तो टेढ़ हो जाता है। बस यहाँ पर इसको आप मान सकते हो ABC, ठीक है। और किस समीकरण से खींचा गया है, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 से, यही आप लिख देना। दोनों समीकरण के लिए एक ही बिंदु होगा, ये ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो इसके पहले मैंने ग्राफ, बहुत बड़ी बड़ी सवाल थी, गजब सवाल थी, उसको बता दिया हूँ कि कैसे खींचा जाता है। तो जो सवाल नंबर इसमें कि 3 है, मैंने तीसरी सवाल लिया है, ये भी संगत है। क्या है ये, संगत है। अगर संगत रहेगा तभी इस तरह हमको ग्राफ बनाना है, नहीं तो हमको बस यहीं लिख देना है संगत है कि असंगत है, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल को आप खुद ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगी तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है प्रश्नावली 3A का, तो 100% है कि इसको आपको लगाने से कोई नहीं रोक सकता, 100% आ जाएगी, ठीक है। पहले इसको देखना संगत है कि असंगत है, जो होगा फिर उसी हिसाब से काम अपना कर लेना। इसमें एक सवाल और देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 4 सवाल दी गई थी, 2 सवाल अभी बचे, दोनों सवाल को हम लिख देते हैं, एक सवाल बताएंगे, दूसरी आप खुद लगा दीजिए। हमने यहाँ पर 2 सवालें और लिख दी है, 6वीं की है, ठीक है। 6वें खंड की, इसमें 4 सवाल थे, 2 सवाल हमने पहले लिखा था, 2 सवाल इस बार लिख दिया है। तो इसमें इस बार मैं इसको बताऊंगा, उसके बाद इसको आप खुद लगा लेंगे, ठीक है। वैसे तो आप लगा सकते हैं, लेकिन एक हम बता दे रहे हैं। इसमें वही बताना है हमको, हमने मिटा दिया गलती से पूरा, संगत है कि असंगत है। अगर संगत रहेगा तो हमको खींचना है ग्राफ, और असंगत रहेगा तो ग्राफ खींचा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसी से लेते हैं समीकरण। A1 बराबर क्या होगा 2, B1 बराबर -2, C1 बराबर -2, और इसमें क्या होगा A2 बराबर 4, B2 बराबर -4 और C2 बराबर -5 होगा, ठीक है।
इतना आप जानते होगे कि इसकी तुलना कैसे की जाएगी, बहुत बार कर लियो। अगर मैं बार बार वही करूँगा तो कहोगे बार बार वही कर रहे हो, जान गए तब भी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A1/A2 2/4 हो जाएगा, 2 करना हम 2 दूनी 4 बराबर क्या हो गया 1/2। B1/B2 बराबर क्या होगा -2/-4 1/2 हो गया। C1/C2 बराबर क्या होगा -2 है C1 और इसमें -5 है, माइनस माइनस कट गया 2/5। तो इसमें कंडीशन क्या बनी देखिए, फटाफट देखिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें देखो A1/A2 जो है 1/2 है, B1/B2 1/2 है, लेकिन C1/C2 2/5 है, ये बराबर नहीं है लास्ट वाला पद। तो जब दो बराबर है, एक बराबर न रहे तो क्या होता है, असंगत है। क्या है, असंगत है। बस इसको हमको यही लिख देना है कि अतः दी गई रेखाएं असंगत है, इसलिए इसका ग्राफीय निरूपण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका काम हो गया। सेम ऐसे ये भी है, इसको भी तुलना करेंगे तो देखो 1/3 होगा, -1/3 है, 8/16 1/2 हो जाएगा। ये भी असंगत होगी और इसका भी ग्राफीय निरूपण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है आप ये बढ़िया से समझे होंगे। सवाल नंबर 7, उसमें 4 सवालें हैं, उसको भी हम एक सवाल देखेंगे, बाकी आप खुद कर लेंगे। उसमें बताना यही हमको संगत, असंगत और प्रतिच्छेद, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो एक सवाल देख लेते हैं, क्योंकि आप हाई स्कूल में थोड़ा सा आपको हर चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको हम बता देते हैं, जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा, अगली सवाल। देखिए दोस्त, इस वीडियो की सबसे लास्ट सवाल और प्रश्नावली 3A की 7वीं सवाल है। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है अथवा असंगत है। इसको तो आप एकदम अब देखते मान सब एकदम लगा देंगे डायरेक्ट, वो भी। तो इसमें पहला खंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सवालें दी गई हैं। हम इसी तीसरे को देखेंगे, बाकी आप खुद देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको हम थोड़ा सा हल कर लेंगे तीसरी सवाल को। तो इसको हम लिखेंगे और इधर से लिख लेते हैं तीसरी सवाल, 3/2x + 5/3y बराबर 7। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, क्या होगा 6 होगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, 3 3 = 9, इसका इसमें 2 पंचे 10 बराबर का हो जाए 7। देखो, इसका इसमें 3 लगा के गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9x + 10y बराबर 42। ठीक है, अब इस 42 को हम इधर लाएंगे तो क्या होगा 9x + 10y - 42 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इससे हम तुलना करेंगे तो A1 बराबर हमारा 9 निकलेगा, B1 बराबर 10 निकलेगा, C1 बराबर -42 निकलेगा। ये काम हो गया। सेकेंड वाला क्या है, 9x - 10y बराबर क्या 14। तो A2 बराबर क्या होगा 9 होगा, B2 बराबर -10 और C2 बराबर होगा, इसको इधर ला लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहे, क्योंकि डायरेक्ट नहीं करेंगे, -14 बराबर 0। बराबर के बाद हमेशा 0 रहना चाहिए। तो अब करेंगे A2 बराबर 9, B2 बराबर -10 और C2 बराबर -14। हमको क्या करना है, अब बस A1/A2 निकालना है। तो A1/A2 बराबर क्या होगा, देखो A1 इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9/9 बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक, B1/B2, तो B1/B2 देखिए क्या है, B1 -10 नहीं +10 है और B2 -10, ये कट गया, क्या हो गया -1 हो गया। ठीक, अब हमको क्या निकालना, C1/C2। C1 कितना है -42, C2 कितना -14, 14 × 42 बराबर क्या हो गया 3। ना तो ये बराबर, ना तो ये बराबर, ना तो ये बराबर। जब एक को ना बराबर हो तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। पाइलन कंडीशन हमको देखना है, तीसरे वाले पे कोई मतलब नहीं रहेगा, ये तो हो जाएगी प्रतिच्छेद वाली बात। तो इसको हम लिख देंगे कि इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अतः यह समीकरण रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेद है और संगत है। क्या है, संगत लिख देंगे, क्योंकि संगत पूछा है, संगत लिख देंगे। अगर प्रतिच्छेद का हो तो तुरंत हम क्या लिखते हैं, प्रतिच्छेद है। ठीक है, अब इसके बाद ये सब सवालें जितनी हैं आप सब लगा सकते हो, 100% गारंटी है कि आप लगा सकते हो। तो बाकी आप लगाइएगा, अगर नहीं आएगी कमेंट कीजिएगा, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। तो इसके बाद सवाल नंबर 8 से 7 तक तो इसमें समाप्त हो गई। सवाल नंबर 8 से नेक्स्ट पार्ट आएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13 सवाल तक। उसके बाद प्रश्नावली 3 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो पांचों जो सवालें हैं 8 से लेकर 13 तक 6 सवाल लगभग हो रही है। तो 6वें सवाल को नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। और इसके बाद फिर सब आसान है, पूरा आप लगा सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।